नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देने के बाद में जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगते हैं। तब प्रियंवदा को पता चलता है। प्रियंवदा कहती है, हाधिक हाधिक हाय हाय, अप्रियमेव संव्रतम, अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो ही गया। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, किसी पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति शून्य हृदया शकुंतला ने कुछ अपराध कर ही दिया है, अर्थात जिसका डर था वो हो गया है। पुरोवलोक्य, सामने देखकर, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि ऐसा दुर्वासा शुल्ब कोपो महर्षि, वस्तुतः किसी ऐसे वैसे साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, परंतु ये सहज ही क्रोधित होने वाले महर्षि दुर्वासा ऋषि हैं, उनके प्रति शकुंतला ने अपराध कर दिया है। तथा शप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृतः, और इस प्रकार साप देकर वेग के बल से युक्त अर्थात बहुत तेज और अवारणीय गति से लौटे जा रहे हैं। बहुत जल्दी वो लौटे जा रहे हैं। अनुसूया को अन्यो हुत वहा दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। गच्छ, जाओ। पादयो प्रणम्य निवेर्तयनम, उनके चरणों में प्रणाम करके उनको लोटा लाओ। अर्थात अनुसूया कहती है कि अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है, जाओ और पैरों में पड़कर चरणों में प्रणाम करके उन्हें वापस लोटा लाओ। यावत अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि, तब तक मैं उनके लिए, महर्षि दुर्वासा के लिए अर्घ्य और जल तैयार करती हूँ। प्रियम इति निष्क्रांता, यह कहकर निकल जाती है प्रियंवदा। तथा अच्छा। अनुसूया करती है पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ चलकर लड़खड़ाने का अभिनय करके, अहो आवेगस्खलितया गत्या प्रभ्रष्ट, अरे ओह घबराहट के कारण, लड़खड़ाती हुई चाल के कारण, प्रभ्रष्टम ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम, मेरे हाथ से फूलों की टहनियाँ गिर गई है, मेरे हाथ से फूलों की जो डालियाँ हैं वो गिर गई है। इति पुष्पोच्चयम रूपयति, यह कहकर फूलों को उठाने का अभिनय करती है। प्रविश्य, प्रवेश करके। प्रियंवदा कहती है, सखी प्रकृति वक्रः सकस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति, स्वभाव से ही कुटिल वे किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। अर्थात प्रियंवदा महर्षि दुर्वासा ऋषि के पास जाकर के उनसे अनुनय विनय करती है और आकर के दोबारा अपनी सखी अनुसूया को खबर सुनाती है कि स्वभाव से ही कुटिल वो किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, अर्थात किसी की नहीं स्वीकार करते, परंतु किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, फिर भी मैंने उन्हें कुछ दयायुक्त कर दिया है, या फिर भी उन्होंने मेरी कुछ बात मान ली है। अनुसूया सस्मितम तस्मिन भव्ये तदपि कथय, मुस्कुराते हुए, उनके लिए तो इतना ही बहुत है, कहो क्या बातचीत हुई। प्रियंवदा कहती है, यदा निवर्तितम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन्, जब वो लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तब मैंने उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवते को परादो मर्शयितव्य, कि हे भगवान, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्रियों का ये प्रथम अपराध है, अतः आप इस एक अपराध को क्षमा कर दीजिए। ततस्ततः तब क्या हुआ,
प्रियंवदा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुमर्हति, तब मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता। किम तो विज्ञानाभरण दर्शनेन सापो निवर्तिष्यत इति मंत्रियमाणम एवांतरहित, परंतु पहचान के आभूषण दिखाने से मेरा साप समाप्त हो जाएगा, यह कहते हुए ही वो अंतर्ध्यान हो गए। अनुसूया कहती है कि सक्यम विदानिम आश्वासितुम, अब धैर्य धारण किया जा सकता है। अस्ति तेन राजर्षिना संप्रस्थितेन स्वनामधेयांगितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिन्नधम, उस राजर्षि ने प्रस्थान करते समय अपने नाम से अंकित एक अंगूठी चिन्ह के रूप में स्वयं शकुंतला को पहनाई थी, शकुंतला की अंगुली में पहनाई थी। तस्मिन् स्वाधीनो पाया शकुंतला भविष्यति, उसके होने से शकुंतला अपने अधीन उपाय वाली होगी, अर्थात वह शकुंतला की सहायता करेगी। प्रियंवदा सखी एहि देव कार्यम तावत् निवर्तयावः, सखी आओ तब तक देव पूजन का कार्य समाप्त कर ले। इति परिक्रामतः, दोनों चारों ओर घूमती है। प्रियंवदा विलोक्य, देखकर। अनुसूये पश्यतावत्, अनुसूया देखो तो। वाम हस्तोपहित वदन न अलिखितेव प्रिय सखी, प्रिय सखी बाएं हाथ पर मुख रखे हुए चित्रलिखित सी बैठी है। भर्तृगतया चिंतयात्मानमपि नैषा विभावयति, पति के ध्यान में मग्न होने के कारण इसे अपनी खुद की भी सुध नहीं है। किम पुनरागंतुकम, फिर यह आगंतुक या अतिथि का कैसे ध्यान रख सकती है। अनुसूया कहती है प्रियंवदे कि हे प्रियंवदा, द्वयोरेव नौ मुख एस वृतांतष्टिष्ठतु, यह वृतांत हम दोनों के ही मुख में सीमित रहे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात जो हमारी सखी शकुंतला है वो स्वभाव से ही सरल है, निष्कपट स्वभाव की है, तो स्वभाव से ही कोमल जो प्रिय सखी शकुंतला है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। प्रियंवदा कहती है को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, भला कौन नवमालिका जो चमेली है उसको गर्म जल से सींचेगा, क्योंकि वो कोमल है, विषकंबक है। और विषकंबक आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य, तत्पश्चात सोकर उठा हुआ कण्व का शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य बेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता प्रवासात् उपाव्रतेन काश्यपेन, प्रवास से लौटे हुए पूजनीय जो कश्यप हैं, कण्व है, उन्होंने मुझे समय जानने के लिए आदेश दिया है। प्रकाशम निर्गतस्तावदवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या इति, तो प्रकाश में निकलकर देखता हूँ कि अब कितनी रात्रि शेष है, अर्थात कितनी रात हो गई है। हंत परिक्रम्यावलोक्य च, और घूमकर और देखकर, परिक्रम्यावलोक्य च घूमकर और देखकर। हंत प्रभातम, अरे प्रातः काल हो गया है, अर्थात सुबह हो गई है। तथा ही, क्योंकि याते कतो अस्तशिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो रणपुरः सरएकतोर्कः तेजो द्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु। याते कतो अस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतो अरुणपुरः सरएकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। इस श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है कि एकतः औषधीनाम पति, एक और औषधीनाम पति, औषधियों का पति, चंद्रमा, औषधीनाम पति अर्थात चंद्रमा, अस्तशिखरम, अस्ताचल की चोटी पर,
याति जा रहा है, एकतः अरुणपुरः और दूसरी तरफ एक तरफ अरुणपुरसरः सूर्य का सारथी अरुण जिसके आगे चल रहा है, अर्थात अरुण नामक सारथी को आगे लेकर के शरह सूर्य का सारथी, अर्कः सूर्य आविष्कृत है, उदित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तेजोद्वयस्य युगपत् दो तेजों के एक साथ व्यसनोदयाभ्याम अस्त और उदय के द्वारा लोकः यह संसार आत्मदशांतरेषु अपनी अपनी सुखात्मक एवं दुखात्मक जो दशाएं हैं उनके विषय में नियम्यते नियंत्रित किया जा रहा है। प्रकाश में बाहर आकर जो कण्व का शिष्य हैं वो चंद्रमा की ओर देखता है कि चंद्रमा एक ओर पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है और दूसरी ओर पूर्व दिशा में अरुण नामक सारथी को आगे करके सूर्य उदित हो रहा है, उदय हो रहा है। इस प्रकार चंद्र और सूर्य जो रूप दो तेजों के अस्त एवं उदय के द्वारा इस संसार को अपनी दुख एवं सुखात्मक अवस्थाओं के विषय में मानव शिक्षा दी जा रही है। यह जो संसार है अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन होने के विषय में मानव शिक्षा दिया जा रहा है या नियंत्रित किया जा रहा है। याते कतो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुणपुरसरैकतोर्कः तेजोद्वयश्च युगपद्व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। अर्थात एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है। यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मनो अपनी दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। अगला श्लोक है अपिच और भी अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिं ननन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिं ननन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। शशिनी अंतर्हिते सा एव कुमुद्वती, अर्थात शशिनी अंतर्हिते चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा एव कुमुद्वती वही कुमुदिनी संस्मरणीय शोभा में दृष्टि न नंदयति स्मरण करने योग्य आनंदित नहीं करती। निश्चय ही नूनम निश्चय ही अबलाजनस्य स्त्री जनों का इष्ट प्रवास जनितानि प्रियतम के प्रवास से उत्पन्न अतिमात्र सुदुःसहानि अत्यंत असह्य जो हैं, अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदिनी अब स्मरणीय शोभा वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्टजन प्रियतमों के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं, सहन न करने लायक होते हैं। प्रातः मुरझाई हुई कुमुदिनी को देखकर कण्व शिष्य कहता है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही यह कुमुदिनी जो कि चंद्रमा की उपस्थिति में पूर्ण विकसित होकर सभी के नेत्रों को आनंद दे रही थी, आनंदित कर रही थी, अब मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। अब इसकी वह मनोहारिणी शोभा केवल स्मरण की वस्तु बन गई है। वास्तव में स्त्रियां अपने प्रियतम के प्रवास से होने वाले दुख को बड़ी ही कठिनाई से सहन करने में समर्थ होती है। प्रस्तुत प्रसंग में दुष्यंत रूपी चंद्रमा के चले जाने पर शकुंतला रूपी कुमुदिनी भी इस प्रकार वाम हस्तोपहित वदना होकर असह्य दुख का अनुभव करती हुई म्लान हो गई है, कांतिहीन हो गई है। इसका वर्णन इसमें किया गया है। ये जो दोनों श्लोक है उनमें वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण है
उगता वसंत तिलका तब जा जगोगे। उगता वसंत तिलका तब जा जगोगे। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी में दृष्टिम, दृश्य प्लस यहाँ पर 3 प्रत्यय हैं। दृष्टिम अंतर्हिते, अंतर और धा और तय प्रत्यय हैं। संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीया शोभा यस्यासा बहुब्री, अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। आज बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।